गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए फिर से हिंदी विषय में आप लोगों को पाठ 1 का जो कुछ प्रश्न बाकी था उसको मैं लेकर आया हूँ। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ 1 का। पथ मेरा आलोकित कर दो, जैसे कि मैंने आप लोगों को कविता पढ़ाया था, उसमें क्या कुछ प्रश्न उत्तर बाकी था, उसको मैं आज आप लोगों को पूरा कराने के उद्देश्य से आया हूँ। तो आप सभी कोई ध्यान दीजिए। इसमें जो भाषा बोध है उसको आप लोग अपने से खुद से पढ़ लेंगे, पढ़कर और उसको समझेंगे। उसके बाद उसमें नंबर 1 जो है प्रश्न, निम्नलिखित का वर्ण संयोग कीजिए, उसको हम लोग अभी देखेंगे। पाठ 1 का भाषा बोध जो है उसी का जो प्रश्न है वो देखेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित का वर्ण संयोग कीजिए। निम्नलिखित का वर्ण संयोग कीजिए। इसका वर्ण संयोग करना है, यानी कि जो वर्ण उसमें लिखा हुआ है उसको मिलान करना, मतलब मिलाना है वर्ण को। ठीक है, तो पहले जो है उसमें आप लोग भरेंगे उर, उ, छोटी उ और र, उर। उसके बाद ख में आप लोग भरेंगे त, म, तम। ग में आप लोग भरेंगे प, थ, पथ। घ में आप लोग भरेंगे न, भ, नभ। क्या भरेंगे? न, भ, नभ। उसी प्रकार अंग में आप लोग भरेंगे प, ग, पग। फिर च है, च में आप लोग भरेंगे ज, ग, यानी कि वर्ण जो दिया हुआ है उसको, उस वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाना है, वर्ण को संयोग करना है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। वर्ण विच्छेद क्या है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है पथिक, प के नीचे हलंत है, जोड़ अ, जोड़ थ के नीचे हलंत, फिर जोड़ छोटी ई, जोड़ क में भी हलंत है, जोड़ अ। तो अब 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प दिया हुआ है उस पर सही का निशान लगाना है, ध्यान रखना है। चलिए नंबर 1, पथ पथ का, पथ पथ शब्द का वर्ण विच्छेद है। इसमें वर्ण विच्छेद कौन सा है वो देखना है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, और जो ऊपर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण, उससे आप लोग सोच समझ कर उसका उत्तर दीजिएगा। तो पहला जो है पथ, तो पथ का उत्तर होगा, पहला का ग होगा। ग आप लोग देख सकते हैं, प के नीचे हलंत है, जोड़ अ है, फिर ज है, सॉरी ग देखिए उत्तर, प के नीचे हलंत है, अ, प जोड़ अ, जोड़ थ के नीचे हलंत, जोड़ अ, तब वो बनता है पथ। उसके बाद देखिए 2 नंबर में सीख, सीख शब्द का वर्ण विच्छेद है। सीख शब्द का वर्ण विच्छेद है, वो देखिए। इसका होगा उत्तर ख। 2 नंबर का उत्तर होगा ख। स जोड़ बड़ी ई, जोड़ ख हलंत, जोड़ अ, ये इसका सही उत्तर होगा। 2 नंबर का ख देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 3, धरती शब्द का वर्ण विच्छेद है। धरती शब्द का वर्ण विच्छेद है, ये देखिए। तो धरती का वर्ण विच्छेद हो जाएगा
ग। 3 नंबर का उत्तर होगा ग। ध के नीचे हलंत, जोड़ अ, जोड़ र के नीचे फिर हलंत है, जोड़ अ, जोड़ त के नीचे हलंत, जोड़ बड़ी ई। ये सही उत्तर है। उसके बाद नंबर 4 में है लक्ष्य शब्द का वर्ण विच्छेद है। इसका उत्तर होगा ख। लक्ष्य का वर्ण विच्छेद तो होगा ख में। देखिए आप लोग, ल के नीचे हलंत है, जोड़ अ, जोड़ क के नीचे फिर हलंत, जोड़ मूर्धन्य श, उसके नीचे हलंत, जोड़ य के नीचे फिर हलंत, जोड़ अ। इसका सही उत्तर ये होगा। उसके बाद नीचे चलिए देखते हैं फिर पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या है ये देखिए। किसी शब्द विशेष के समान अथवा एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी हम लोग कहते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र का समानार्थक जो होता है शब्द या पर्यायवाची वो होता है सूत, बेटा, आत्मज, तनय। इसी प्रकार से इसको लिखना है पर्यायवाची। आप लोग को जैसे पिछली कक्षा में पढ़ाया गया है पर्यायवाची, ठीक उसी प्रकार इसका भी पर्यायवाची आप लोग को बनाना है। तो पहला है तम। तम का 2 पर्यायवाची लिखना है। तो तम का 2 पर्यायवाची देखिए आप लोग क्या होगा। मैं इसका पर्यायवाची एक एक का भी बता रहा हूं, आप लोग को एक आप खुद से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो पहला है तम। तम का होता है, दूसरा जो पर्यायवाची होगा वो होगा अंधकार। तम का क्या होगा पर्यायवाची? अंधकार। विहग है, विहग का होता है पक्षी। उसके बाद है पथ, पथ का रास्ता। उसका दूसरा पर्यायवाची आपको खुद से लिखना है। उसके बाद 4 नंबर में है विश्व। विश्व का संसार, सब किसी को पता है। एक एक पर्यायवाची आप लोग खुद से लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद विलोम शब्द देखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिस शब्द के अर्थ जो हैं वो उल्टे हों, ठीक है। यानी कि उल्टे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, रात का दिन। अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। प्रातः दिया हुआ है, प्रातः का विलोम क्या होगा? रात्रि। उसके बाद है धरती, धरती का विलोम आकाश। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम होगा नर्क। वर, वर का शाप। चलिए, ये हो गया आपका पाठ 1 का पूरा प्रश्न, जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आप लोगों को आशा है कि इसका प्रश्न उत्तर जो है उसको पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पथ मेरा अवलोकित कर दो पार्ट 1 आप लोगों का समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पूरा जितना भी इस पार्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर या भाषा बोध का जो प्रश्न है उसका मैंने उत्तर बताया है, वो सब आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और बुक में भी उसको आप लोग बना लेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।